हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय पतित पावन परम करुणा परम आराध्यम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलसी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्री है तो रखे दो दिखे वो दिखे रखे दो। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री गुरुचरणा पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरुचरण पद्मा केवल भगति सद्मा। बंद मुहि सावधान मति बंद मुहि सावधान मति। जहर प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय। जहर प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय। कृष्ण प्राप्ते है जहाँ हैते कृष्ण प्राप्ति है जाहिते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक। आन कोरिह मने आशा श्री गुरु चरण रते ऐसे उत्तम गति
जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहाँ चरिता, वेद गाए जहाँ चरिता। तेरे गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा प्रभु करो दया यह मोरे पद छाया, विजय सघु त्रिभुवना। हा गुरुदेव करो दया दया मोरे पद छाया, तुआ पदी लईनु शरणा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेव जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण उधर रखे तो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कबे आमी छाड़िब विषय अभिमाना, कबे विष्णु जने आमी करीब सम्मान। कबे विष्णु जने आमी करीब सम्मान। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे। दंते तीर्ण कोरी दड़ा इव निष्कपटे, दंते तीर्ण कोरी दड़ा इव निष्कपटे। कदिया कदिया जना इव दुख ग्रामा,
कदिया कदिया जना इब दुख ग्राम संसार आनल हैते मांगिब विश्राम संसार आनल हैते मांगिब विश्राम सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा आमालागी कृष्णे आवे दिबेन प्रचुर आमालागी कृष्णे आवे दिबेन प्रचुर वैष्णवीर निवेदने कृष्ण दयामय वैष्णव निवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हैबेन सदय एहेन पामर प्रति हैबेन सदय विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे कृपा करी संगे लह ए अकिंचने कृपा करी संगे लह ए अकिंचने दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर 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 अनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर अनिला प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कथा गेला वैष्णव आचार्य ठाकुर हेन प्रभु कथा गेला वृंदावन दास ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दश रघुनाथ पतित पावन कहाँ दश रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज एक काले कोथा गेला गौरा नटराज एक काले कोथा गेला गौरा नटराज पाषाणे कोटि माथा अनले पसेब पाषाणे कोटि माथा अनले पसेब गौरांग गुणेर निधि
কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈলা বেলা যেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈলা বেলা সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साक्षात् हरित्वेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्तथा भाव्यतेव शब्दे किन्तु परभोर्जा प्रियवतस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः नमः त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते भक्ता विहीना अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते तु चरणारविन्दं
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे श्री भगवान के अभिन्न प्रकाशमय विग्रह, श्री भगवान की सेवा प्रदानकारी पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यतम नेत्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथा योग संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। आज परम वैष्णव श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव। वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव होता है। वो भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से ही वह चले जाते हैं। हमारे जैसे मनुष्यों की तरह उनका न तो जन्म होता है और न ही मरण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं जन्म कर्म योच दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म है सब कुछ दिव्य है। तो भगवान के जब जन्म कर्म सब कुछ दिव्य है तो भगवान के जो प्रियजन हैं उनका दिव्य क्यों नहीं होगा? उनका भी दिव्य होता है। इसीलिए वह भगवत इच्छा से आते हैं और भगवत इच्छा से ही जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि जब भी किसी वैष्णव का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो तो उनकी महिमा कीर्तन अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा मंगल होगा और जो सुनने वाले हैं उनका मंगल होगा, दोनों का मंगल होगा। जिनकी हम महिमा कीर्तन करते हैं उनका आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, उनकी कृपा हमें मिलती है। उनकी जो प्रभु हैं भगवान, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। इसलिए जब भी किसी का आविर्भाव तिरुभाव होता है उस समय उनकी महिमा का कीर्तन अवश्य गुणगान करना चाहिए। गुरु जी का आदेश। तो गुरु जी लिखते हैं कि वेद व्यासो अया एवासीद दासो वृंदावनो अधुना सखाजः कुसुमाडीहि कार्यः तत्तस्तम समाविष्टः। गुरु महाराज बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का लिखा हुआ है और उसमें वह कृष्ण लीला का वर्णन किए हैं। और श्री व्यास अभिन्न विग्रह श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य लीला वर्णित हुई है। और बता रहे हैं कि जो व्यासदेव के अभिन्न विग्रह हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनके द्वारा जो रचित विग्रह है, रचित जो ग्रंथ है वह है
श्री चैतन्य भागवत। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के ग्रंथ के नाम पहले श्री मंगल था। चैतन्य भागवत जो नाम लिखे, इसके पहले उनका नाम था ग्रंथ का चैतन्य मंगल था। लेकिन लोकनाथ ठाकुर जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे उसका भी नाम चैतन्य मंगल रखा। इसलिए सभी वैष्णवों ने मिलकर के वृंदावन दास ठाकुर के जो रचित जो चैतन्य मंगल है उसका नाम चैतन्य भागवत रखा। वृंदावन दास ठाकुर जी 1419 शकाब्द वैशाखी कृष्ण द्वादशी के दिन मामगाछी, हम लोग जब मायापुर परिक्रमा करने जाते हैं तो मायापुर में जो मामगाछी है वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ से बता रहे हैं कुमारहट भी है, कुमारहट 2 किलोमीटर दूर है। मामगाछी में आविर्भूत हुए, मामगाछी में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री वैकुंठ नाथ था एवं माता का नाम श्रीमती नारायणी देवी था। इनके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, श्रीमती नारायणी देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त श्रीवास पंडित के बड़े भाई ननील पंडित की कन्या थी। जो नारायणी देवी थी, श्रीवास पंडित के जो बड़े भाई थे नलीन, उनकी कन्या थी। इनके संबंध में कवि करुणपूर्ण महाशय ने श्री गौर गणोद्देश दीपिका में लिखे हैं, अंबिकाया स्वया यासीन नामनी श्रील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्ट प्रभु जाना सेयम नारायणी मतः। बताते हैं, गुरु महाराज लिखते हैं कि ब्रजलीला में कृष्ण की स्तनदात्री अंबिका की बहन किलिम्बिका, जो हमेशा कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण करती थी, बता रहे हैं कि कृष्ण के लीला में स्तनदात्री माने स्तन पान कराती थी कृष्ण को, उसका नाम था अंबिका। उसकी बहन का नाम था किलिम्बिका। वह हमेशा श्री कृष्ण के उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करती थी। श्री चैतन्य लीला में नारायणी देवी रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्री बनी और चैतन्य महाप्रभु के लीला में नारायणी देवी के नाम से वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र हुई। गुरु महाराज लिखते हैं, श्री महाप्रभु ने महाभाव प्रकाश लीला के समय श्रीवास आंगन में जब नारायणी देवी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा, उस समय नारायणी देवी 4 वर्ष की बच्ची थी। तो वह कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए कृष्ण प्रेम में पाकर होकर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई पृथ्वी पर गिर गई पड़ी। बता रहे हैं, गुरु महाराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब महाभाव लीला प्रकाश किया था श्रीवास आंगन में, तो नारायणी देवी को कृष्ण बोलने के लिए बोला था। उस समय उनका उम्र था 4 वर्ष और वह कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई और कृष्ण प्रेम में पागल होकर के उनके आँखों से पानी की धारा गिरने लगी और पृथ्वी पर लौट गईं। श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी ब्रज लीला की स्तनदात्री अंबिका थीं। जो श्रीवास पत्नी है मालिनी देवी, वह ब्रज लीला में स्तनदात्री, जो स्तन दान करती थी, स्तन पान कराती थी, वह अंबिका थी। आगे लिखते हैं, श्री वृंदावन दास जी का जन्म मामगाछी किसी किसी के मत के अनुसार कुमारहट में हुआ था। बता रहे कि वृंदावन दास का जन्म मामगाछी में हुआ था, किसी किसी के मत के अनुसार कुमारहट में हुआ था। ग्राम में होने पर भी वे मंत्रेश्वर थाना के अंतर्गत देनूड़ नामक ग्राम में रहते थे। वहाँ पर जन्म स्थान होने के बाद भी वह मंत्रेश्वर थाना है, उसके पास में देनूड़ ग्राम नाम में रहते थे। इसलिए इनका श्रीपाठ भजन स्थान देनूड़ ग्राम में ही है, जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं मामगाछी में।
वह देनुड़ ग्राम ही है। उनका श्रीपाठ। श्री वृंदावन दास ठाकुर बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ मामगाछी गांव में रहते थे। वृंदावन दास ठाकुर अपनी माता के साथ मामगाछी में रहते थे बचपन में। पितृवियोग होने से वृंदावन दास ठाकुर जी की माता श्रीमती नारायणी देवी श्रीवास पंडित के घर आ गईं। जब वृंदावन दास ठाकुर के पिताजी का अंतर्ध्यान हो गया, तब नारायणी देवी ने अपने पुत्र को लेकर के श्रीवास पंडित के घर में आके रहने लगी। वहाँ पर उन्होंने महाप्रभु जी की विशेष कृपा लाभ की और श्रीवास पंडित के घर में रह करके महाप्रभु की उन्होंने विशेष रूप से कृपा को प्राप्त की। इनके पूर्वज जो श्रीहट स्थान के रहने वाले थे, बता रहे इनके जो पूर्वज थे वो भी श्रीहट स्थान के रहने वाले थे, यानी बांग्लादेश के रहने वाले थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने परम पवित्र पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की थी। और वृंदावन दास ठाकुर को बताते हैं गुरु महाराज कि परम पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा की प्राप्ति की थी। इसलिए इन्हें श्री नित्यानंद प्रभु का मंत्र शिष्य भी कहते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु का मंत्र शिष्य भी कहते हैं। श्री नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलाते हो है न आदि व्यास। बता रहे कि नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र वृंदावन दास हुए हैं और चैतन्य लीला का जो वर्णन किए हैं वो आदि व्यास ही हैं। सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते, जिसके अधिकार में जो चीज़ होता है वही कर सकता है। श्रीवास जी की पत्नी मालिनी देवी के पिताजी का घर मामगाछी में ग्राम में था। श्रीवास की पत्नी जो थी मालिनी देवी, उनके पिताजी का घर मामगाछी में था। इस ग्राम में अभी भी ठाकुर वृंदावन दास जी द्वारा सेवित गौर नित्यानंद जी की मूर्ति पूजा होती है। वहाँ पर आज भी वृंदावन दास के द्वारा सेवित विग्रह श्री गौर नित्यानंद जी की मूर्ति आज भी सेवित होती है। वहाँ पर इन्होंने सन 1457 में श्री चैतन्य भागवत नामक एक अतुलनीय ग्रंथ की रचना की। उन्होंने सन 57 में चैतन्य भागवत जो है रचना की थी। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में इस प्रकार लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में क्या लिखते हैं? वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल जो करिल रचन भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा भागवते जतो भक्ति सिद्धांतेर सार लिखिया चनैया जानी करिया उद्धार चैतन्य मंगल सुने यदि पाखंडी जवान सह महावैष्णव है ततखान मनुष्य अचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे भक्त श्री चैतन्य वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार ऐसे ग्रंथ करिते हो करिला संसार नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भोजन तार गर्भे जन्मिला दास वृंदावन तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जार श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं गुरुदी आगे लिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला वर्णन करने में ही खो जाने के कारण श्री वृंदावन दास ठाकुर जी
ने किसी किसी लीला का सूत्र रूप में ही वर्णन किया है। विशेषतः श्री महाप्रभु जी की अंतिम लीला असंपूर्ण रह गई है। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की लीला में सब समय खोए रहते थे, जिसके कारण महाप्रभु की जो लीला वर्णन किया उसमें उसको सूत्र रूप से ही वर्णन किया है, और वो भी अंतिम जो लीला है वह पूर्ण नहीं कर पाए हैं, असंपूर्ण रह गई है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा जो सूत्र रूप में वर्णित है और श्रीमद् महाप्रभु जी की संपूर्ण अंतिम लीला जो कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से वर्णन किया है। बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा जो सूत्र रूप से वर्णित हुआ है चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण लीला और अंतिम लीला, वह श्री वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से वर्णन किया है। श्री चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला वचन दुरंत विस्तार भय छाड़िला जे जय स्थाने से स्थाने किछु करीब व्याखाने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की आदि लीला, अध्ययन लीला, पौगंड लीला, श्रीमन महाप्रभु जी की काजी दमन लीला, नीलाद्रि गमन लीला, पुरी में जल किरणा इत्यादि लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कृष्ण विमुख दीन जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए शासन वाक्यों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, एते परिहार्य हो जे पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तारा सिरे रहू परे। बताते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला, अध्ययन लीला, पौगंड लीला और श्री महाप्रभु की काजी दमन लीला, नीलाद्रि लीला, नीलाद्रि मतलब नीलांचल लीला, पुरी में जल किरणा इत्यादि जो लीला किए हैं वह विस्तृत रूप से वर्णन किए हैं। और पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कृष्ण विमुख दीन जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए उनको शासन करने के वाक्य से बोलते हैं क्या कि एते परिहार्यो जे पापी निंदा करे। इतने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी जो पापी निंदा करता है उसके सर पर मैं लात मारता हूँ। अर्थात वृंदावन दास ठाकुर प्रभु कहते हैं कि मैं पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा सुनने पर भी जो पापी उनका निंदा करता है मैं उसके सिर पर लात मारूंगा। और कोई दुर्भाग्यशाली अभिमानी व्यक्ति इनकी इस कृपा सूचक वाक्य का गलत अर्थ न समझ बैठे तथा श्री वृंदावन दास ठाकुर की चरणों में अपराध न कर बैठे, इसलिए चैतन्य मठ, श्री गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्यलीला परिष्ठ ओम विष्णु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने इस विषय में जो विचार दिए हैं वे हमारे लिए विशेष रूप से ग्रहणीय हैं। कोई जीव उसका अर्थ न समझ पाने के कारण वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में अपराध न कर बैठे, इसलिए चैतन्य हमारे जो मूल मठ के आचार्य फाउंडर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वह अपना विचार यहाँ पर रखे हैं और वह विशेष रूप से ग्रहणीय है, ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की अपार महिमा सुनकर जो व्यक्ति ईश्वरीय से उनकी निंदा करते हैं, ऐसे अपराधी व्यक्ति के कल्याण के लिए पतित पावन वृंदावन दास ठाकुर उनको सुधारने के लिए, उनके नित्य कल्याण के लिए उनके सिर पर लात भी मार सकते हैं। प्रभुपाद ने समझा रहे हैं क्या कि श्रीमद् महाप्रभु श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की अपार महिमा सुनने के बाद भी कोई अगर व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता है, सिर पर मारने के लिए कहते हैं, उनके सिर पर मार सकते हैं। अर्थात दयामय ठाकुर वहाँ से पाखंडियों को भी
हर प्रकार से भगवान की अति उज्जवल परम आनंदमय शुद्ध भक्ति का अधिकारी बनाने के लिए तैयार हैं। बता रहे हैं कि अर्थात दयामय ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर महाशय पाखंडियों को, जो दुष्ट हैं पाखंडी हैं, उनको भी हर प्रकार से प्यार से नहीं तो सजा द्वारा भगवान की अति उज्जवल परम आनंदमयी शुद्ध भक्ति का अधिकारी बनाने के लिए तैयार हैं। साक्षात व्यास अवतार वैष्णवाचार्य वृंदावन दास ठाकुर के अप्राकृत चरणों की धूलि का एक कण भी लात मारने से यदि किसी सौभाग्यवान निंदक के सिर पर पड़ जाए तो उसका तो मंगल अर्थात अनंत निवृत्ति निश्चित ही है। बता रहे हैं प्रभुपाद कि अर्थात साक्षात क्या है कि व्यासावतार वैष्णव आचार्य वृंदावन दास ठाकुर के अप्राकृतिक चरणों की धूलि का एक भी कण अगर लात मारने से किसी सौभाग्यवान निंदक को सर पर पड़ जाए तो उसका मंगल तो अर्थात उसके अनर्थ निवृत्ति तो निश्चित ही है। विष्णु वैष्णव की इस प्रकार की हेतु की कृपा अपना हित अहित न जानने वालों की चिंता से बाहर है। बता रहे जो विष्णु है वैष्णव की इस प्रकार की जो हेतु की कृपा है, ये वैष्णव लोग अहेतु की कृपा करते हैं और कृपा कर क्या करते हैं, अपना हित अनहित न जानने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए चिंता से बाहर है। जो अपना हित कहाँ पर है कहाँ पर अनहित है, ऐसे व्यक्तियों की चिंता से बाहर है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर एवं उनके अनुगत भक्तों द्वारा शुद्ध गौर कृष्ण की भक्ति का आचार प्रचार माया में फंसे जीवों के लिए नित्य मंगल के लिए तथा स्वयं भगवत प्रेम का आस्वादन कराने के लिए है। यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर एवं उनके अनुगत जो भक्त हैं, जो गौड़ीय भक्त हैं, शुद्ध गौर कृष्ण की भक्ति का आचार और प्रचार करते हैं, माया में फंसे हुए जीवों के नित्य मंगल के लिए तथा स्वयं भगवत प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनका प्रयत्न एवं व्यवहार बाहर से देखने पर कड़वा प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यवहार है बाहर से देखने में कड़वा प्रतीत होता है, प्रचार जो भी प्रयत्न है वह कड़वा अच्छा नहीं लगता, कड़वा प्रतीत होता है, मतलब बहुत ही खराब लगता है, सजा के समान भी लगता है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव को सजा देने के समान भी लगता है, लेकिन गंभीरता से देखने पर उनकी असीम कृपा की अनुभूति है। अगर वह प्रभुपाद बताते हैं कि अगर उसको गंभीरता से सोचा जाए, गंभीरता से अगर लिया जाए तो देखने में क्या मिलता है, उनकी असीम कृपा की अनुभूति होती है। वैष्णव की जो यह है, इस प्रकार 82 वर्ष लीला करने के पश्चात सन 1511 शताब्दी में वैशाखी कृष्ण दशमी तिथि को पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अप्रकट लीला की थी। इस प्रकार से उन्होंने 82 साल अपनी लीला किया। उसके पश्चात 1511 में वैशाखी कृष्ण दशमी तिथि को आज के दिन को अवलंबन करके पतित पावन वृंदावन दास ठाकुर जी ने अप्रकट लीला की थी। जो वह वृंदावन दास ठाकुर की जय। जाने अनजाने में जो भी उनके चरणों में अपराध हो क्षमा करें और कृपा करें, गुरु वैष्णव की सेवा कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, हरि नाम में रुचि हो, कृपा करें। आज कल जो है एकादशी है। आप सभी लोग एकादशी करें। एकादशी करने से अति मंगल होता है। भगवान एकादशी से ही सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं।
एकादशी व्रत भगवान की प्रियतमा है। एकादशी व्रत करने से भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए एकादशी व्रत करना बहुत ही अनिवार्य है। सबके लिए है, इन्हें किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। बताते हैं शास्त्र में कि पतौ जीवति या नारी उपवास व्रतं चरेत आयु स हरते भर्तुर्नरकंचैव गच्छन्ति। शास्त्र में बताते हैं कि कलयुग में शूद्र समान, मछली, मांस भोजी, भुक्ति मुक्ति, सिद्धि कामी गांव के ब्राह्मणगण उक्त शास्त्रीय प्रमाण के यथार्थ अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। मैं बता रहे हैं, कलयुग के जो ब्राह्मण लोग हैं वह सिद्धि मुक्ति और भुक्ति कामी जो सिद्धि लोग ब्राह्मण लोग हैं वह लोग क्षुद्र के समान हो गए हैं और मछली मांस भोजी हो गए हैं, और वह शास्त्र के प्रमाण का अर्थ नहीं समझ पाने के कारण वे साधारण व्यक्तियों के सामने अपना मिथ्या जाति मानकर तुच्छ पांडित्य दिखाने के लिए वृथा चिल्ला कर कहते हैं। बता रहे हैं कि वे साधारण जो व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति सभी हैं, उनके सामने अपनी मिथ्या जाति का अभिमान दिखा करके, तुच्छ पांडित्य दिखा करके दिखाने के लिए, मतलब झूठ में चिल्ला करके कहते हैं कि पति के जीवित रहते स्त्रियां कभी भी एकादशी व्रत न करें। ऐसे पाखंडी ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि जब तक पति जिंदा है तब तक स्त्रियां को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। हमने एक जन के घर पर गया था, वो भी ब्राह्मण फैमिली हैं, चक्रवर्ती फैमिली। उनके पिताजी बोलते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक एकादशी नहीं करने दूंगा, सदवा एकादशी नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पाखंडी ब्राह्मण लोग हैं वह क्या करते हैं, झूठ में चिल्ला कर कहते हैं कि जिनकी पति जीवित हैं ऐसे स्त्रियों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। जो नारियां यह व्रत करेंगी वे स्वामी की परम आयु हरण कर नरक में जाएंगी। बता रहे हैं कि पति के जीवित रहते भी जो स्त्रियां एकादशी व्रत करती हैं वह स्वामी की परम आयु उनकी हरण कर लेती हैं और नरक में जाती हैं। यहाँ उपयुक्त श्लोक के व्रतं चरेत शब्द का अर्थ केवल मात्र एकादशी व्रत के अतिरिक्त अन्य अवैष्णव पर व्रतों के संबंध में ही समझना होगा। यहाँ पर शास्त्र के जो विचार बता रहे हैं कि व्रतं चरेत, उसकी व्याख्या में बताते हैं उसका शब्द क्या है, मूल अर्थ एकादशी व्रत के अतिरिक्त जो और व्रतें हैं, अवैष्णवकृत व्रत है, वह व्रत ही समझना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा है, स्वयं भगवान कहते हैं एकादशी व्रतं जहि स्तु कृतं भक्ति समन्विते तश्च यज्ञाकृता सर्वे व्रतानि सफलानि च। पद्म पुराण में क्रिया योग सार में लिखा हुआ है, अर्थात भक्ति सहित एकादशी व्रत करने से ही समस्त यज्ञ और समस्त प्रकार के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। अतएव एकादशी व्रत नामक व्रत इस महाव्रत के साथ कभी भी अन्य व्रत अथवा किसी पुण्य कर्म की तुलना नहीं करनी चाहिए। यानी एकादशी व्रत के साथ अन्य जो व्रत हैं उसकी तुलना या पुण्य कर्म के जो फल हैं उसका तुलना नहीं करना चाहिए।
भूयो भूयो दृढ़ावाणी श्रूयतां जनाः न भोक्तव्यं हरे दिनम। ये पद्म पुराण में क्रिया योग में ही बताते हैं कि अर्थात मैं बार बार दृढ़ता से कह रहा हूँ कि हे जनगण, बताते हैं कि मैं बार बार दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, हे जनगण, हे मनुष्य लोग, तुम सभी श्रवण करो। हे मनुष्यों, तुम सभी श्रवण करो। हरिवासर के दिन, एकादशी के दिन कदाचित अन्न भक्षण मत करो। कदाचित जो है एकादशी के दिन अन्न भक्षण, जो 5 प्रकार के रविशस्य हैं उसको भक्षण नहीं करना चाहिए। वो 5 प्रकार के भक्षण रविशस्य क्या है? धान से बना हुआ चीज़, गेहूं से बना हुआ चीज़, जौ से बना हुआ चीज़, दाल से बनी हुई चीज़ें, सरसों से बना हुआ चीज़, यानी सरसों मतलब जितने भी मसाले हैं ये सारी चीज़ों का वर्जित है। इसको बोलते हैं रवि शस्य। यहाँ पर बताते हैं आगे कि न शैव न च सौरा असौ सौ न शाक्त गण सेवकः याह भुंक्ते वासरे विष्णु यज्ञ पश्वादिको हिसः। बता रहे हैं अर्थात शैव धर्म के लोग, शाक्त धर्म के लोग, शैव माने शिव को पूजने वाले, शाक्त माने देवी को पूजने वाले, सौर माने सूर्य को पूजने वाले, गणपत माने गणपति को पूजने वाले इत्यादि, कोई भी एकादशी को अन्न भोजन नहीं करेंगे। जितने भी लोग बता रहे हैं ये सभी लोग एकादशी के दिन ये 5 प्रकार के अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जो व्यक्ति भोजन करता है वह पशु से भी निकृष्ट है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन करता है उसको बता रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि पशु से भी निकृष्ट है। पशु जाति तो निकृष्ट है ही है। यहां बता रहे हैं जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन करता है वह पशु से भी निकृष्ट है। आगे बता रहे हैं यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। बता रहे हैं बृहद नारदीय पुराण से बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या इत्यादि जितने भी प्रकार के हत्या हैं, जीव हत्या है, जितने प्रकार की विकट पाप राशि है वह एकादशी के दिन अन्न में आश्रय कर अवस्थान करती हैं। जो 5 प्रकार के महापाप हैं वह एकादशी के दिन अन्न में 5 प्रकार के जो अन्न हैं उसमें विराजमान रहते हैं। इसलिए इस दिन अन्न जातीय वस्तु ग्रहण करने से ग्रास में पाप पुरुष पूरे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि एकादशी के दिन ये 5 प्रकार के जो अन्न ग्रहण करते हैं उनके शरीर में ग्रास में जो महापाप पुरुष है पूरे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। बता रहे हैं ब्रह्मचारी गृहस्थौ वा वानप्रस्थौ अथवा जति ही एकादश्यां ही भुंजानो भुंक्ते गोमांसमेव ही। बता रहे अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या जति यानी सन्यासी इत्यादि किसी भी आश्रम के क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे प्रस्थी हो, जब वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किसी भी आश्रम का क्यों न हो, एकादशी को अन्न का भक्षण करने से गोमांस भक्षण करने के समान होता है। एकादशी के दिन जो अन्न भक्षण करता है 5 प्रकार का वह गोमांस का भक्षण करता है। एक ग्रास में वो गोमांस भक्षण करता है।
यहाँ तक कि बता रहे हैं मातृहा पितृहाश्चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादश्यान्तु या भुङ्क्ते विष्णु लोकात् अच्युतो अभवेत। अर्थात एकादशी को अन्न भोजन करने से माता पिता और गुरु हत्या का पाप लगता है। एकादशी के दिन जो भोजन करता है वह माता पिता भ्राता और गुरु हत्या का पाप ग्रहण कर लेता है। इसलिए अन्न भोजनकारी व्यक्ति द्वारा अन्य पुण्य कर्म करने पर भी वह विष्णु लोक में गमन करने के योग्य नहीं होता। बता रहे कि जो अन्न भोजन करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके द्वारा संसार की बहुत से अन्य पुण्य कर्म करने पर भी वह भगवान के धाम में गमन नहीं कर सकता और गमन करने के योग्य भी नहीं हो सकता। आज इतना ही, बाकी मैं कल एकादशी है, आप लोग कृपा करके सारे लोग एकादशी व्रत करें। व्रत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्रत इससे पहले मैंने बता चुका हूँ एकादशी व्रत में क्या क्या खाना चाहिए। आप पुराना वीडियो खोजें, उससे निकल जाएगा। और आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को शेयर करें। यूट्यूब को जो लोग पेज पर नहीं हैं, फेसबुक पर नहीं हैं, उनको बोलिए कि यही चीज़ यूट्यूब पर भी चैनल है हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, सारे लोग हरिकथा सुन सकें। और साथ साथ जगन्नाथ जी की आरती भी दर्शन कराता हूँ बीच बीच में, और हरिकथा भी चलती है, तो सबका लाभ हो, जगन्नाथ दर्शन हो, सबका कल्याण हो। इस कारण से मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सबका मंगल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।